हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और आज की एक चर्चा जो है हर रोज से अलग है, जुदा है और विशेष है। विशेष होने के कुछ कारण हैं। एक तो आज मंथली एक्सपायरी थी, ये विशेषता है। और दूसरी बात है आज का शीर्षक, क्या बाजार में तेजी लौट आई है वापस परमानेंटली या अस्थायी रूप से ये तेजी है। क्योंकि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स दिख रहे हैं जिनको देख के लोगों को लगता है कि भाई ये तेज़ी सच में टिकने वाली है या यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे कि भाई क्या ये तेज़ी सच में टिकने वाली है या अभी बाज़ार में कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए 1 या 2 दिन के लिए क्या रुख होना चाहिए। देखिएगा, सबसे खास बात मैं आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ, सबसे पहले देखिएगा स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पर आज 2 शेयर्स ऐसे थे कि जिनके अंदर जो तेज़ी थी वो 10% की थी, और वो थे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। अभी 1-2 दिन पहले भी बजाज फिनसर्व ने एक अच्छी तेज़ी की थी। हालांकि दोनों की एक होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की रिलेशन भी है। पहला इंडिकेशन ये बताते हैं कि दोनों जो शेयर्स हैं ये FIIs के फेवरेट शेयर्स हैं, इनके अंदर एक पॉजिटिव रुख था। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक भी FIIs का फेवरेट शेयर्स है, इसमें एक पॉजिटिव रुख था। इसके अलावा HDFC बैंक जो है 1410 के नीचे ही क्लोज कर रहा था, अटक जाता था, वो भी आज 1410 के पार हो गया। इसके अलावा डाउ जोन्स के अंदर एक अच्छी तेज़ी जो है देखने के लिए मिल रही है। अभी डाउ जोन्स हालांकि आपकी जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इससे कहीं आगे बढ़ा हुआ है। 32430 ये अभी जो है प्राइस थे जब हमने वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू की। ये फिर एक तेज़ी के संकेत दिख रहे हैं। इसके बाद एक और संकेत है, वो है बिटकॉइन का प्राइस अभी तकरीबन $2600 की तेज़ी के साथ काम कर रहा है, तो वहाँ से भी एक तेज़ी मिल रही है। इसके अलावा 0.75% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा कल, हालांकि एक नेगेटिव आउटकम जो है होता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं, लेकिन यूएस के बजाय इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। चाहे आप डाउ जोन्स की बात करिए, नेस्डेक की बात करिए, S&P 500 की बात करिए, इन सभी पैरामीटर्स को देख के ऐसा लगता है कि भाई क्या बाजार सच में तेज़ी करने वाला है या ये एक केवल भ्रमित करने वाला है। और सबसे खास बात क्या है, इंडिया ने लीड किया, और इंडिया का जो बाजार है पूरे हमारे पैक के अंदर, मतलब जितनी वर्ल्ड मार्केट्स हैं अगर आप वहाँ कंपेयर करोगे तो हमारे बाजार ने आउट परफॉर्म किया। और अगर उसमें भी बैंक निफ्टी को देखेंगे तो सुपर आउट परफॉर्म किया। तो ये जो फाइनेंशियल्स के शेयर्स में जो है तेज़ी देखने के लिए मिली है, US के शेयर्स में तेज़ी देखने के लिए मिली है। उसके अलावा जो है सारी जो तेज़ी मिल रही है, क्या इसमें कुछ फंडामेंटल्स भी ठीक हुए हैं? आप कह सकते हैं कुछ हद तक हाँ। तो अगर आप टेक्निकल्स पैरामीटर्स को देखेंगे तो आपको चारों तरफ ऐसी लगेगी कि भाई हाँ सच में तेजी है। अब बात करते हैं फंडामेंटल्स की। क्या फंडामेंटल चेंज हुए हैं? क्या जब हम यहाँ से तकरीबन 10% नीचे थे इंडेक्स के मामले में, तब में और अब में कोई फंडामेंटल्स चेंज हुए? आंसर इज नो। क्रूड ऑयल थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, मानते हैं कि भाई $115-16 था, अब $106-60 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा सा रिलीफ आप मान सकते हैं। क्या मंदी की संभावना खत्म हो गई? नहीं। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से कम हुए? नहीं, बढ़ गए बल्कि। और क्या महंगाई पे कंट्रोल हो गया? नहीं। क्या यूक्रेन और रशिया का युद्ध खत्म हो गया? आंसर इज नो। इतनी गहरी जो है मंदी थी, यानी कि जो इतना नेगेटिव माहौल था, वहाँ पर दबके लोगों ने शॉर्ट्स बनाए हुए थे, और उन शॉर्ट्स को बाजार ने, जो मैं सिंपल सी बात करता हूँ, वर्ल्ड के जो अपॉर्चुनिटी फंड थे, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड के अपॉर्चुनिटी जो फंड्स थे, उन्होंने उस माहौल को और ख़राब किया, और फिर ख़राब करके मुझे लगता है कि उन्होंने बाजार को और नीचे लेके गया, यानी कि पहले जो है डंप किया और फिर जो है वहाँ से बाजार को उठा के पंप कर रहे हैं। तो फंडामेंटली कुछ ज़्यादा नहीं बदला है। लेकिन अब इन सारे माहौल को देख के, क्योंकि FIIs के भी सारे फेवरेट शेयर्स चलते हुए नज़र आ रहे हैं, वर्ल्ड के अंदर भी जहाँ जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की खबर की वजह से आज से 2 महीने 2.5 महीने पहले जिन असेट्स क्लास में डाउन साइड था, वो सब असेट्स क्लास आज हाथों हाथ ली जा रही है।
तो ये एक विरोधाभास फंडामेंटल के साथ अभी भी है, लेकिन कभी कभी फंडामेंटल्स बाद में इंप्रूव होते हैं और बाजार पहले रिएक्ट कर देता है। इसी तरीके से जो नेगेटिव आउटकम्स होते हैं उनको बाजार ज़्यादा कर देता है और फिर जो है हमें उसका असर देखने के लिए मिलता है बाद में। लेकिन बाजार जो भी करता है वो एक्सट्रीम करता है। तेज़ी करता है तो भी जहाँ पर फंडामेंटल वैल्यू उससे ज़्यादा करता है, जब गिरावट करता है तब भी ज़्यादा करता है। तो अभी जो हमें पर्सनली लगता है कि अभी हालांकि देखिएगा सारी चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं। जब बाजार नीचे की तरफ गए थे तो आप लोग जानते हैं कि मैं उस समय पर भी जब लोग आप नीचे के लेवल देते थे तो मैं कहता था कि भाई बाजार गिर रहा है ना, सब लोग आपको नीचे के लेवल देने शुरू कर देंगे। मैंने तब आपको डट के बोला था भाई साहब बैंकिंग स्टॉक्स के रिजल्ट इतने ख़राब नहीं आएंगे जितना आप जो है मीडिया में सुन रहे हैं। और उस समय पर कुछ सिलेक्टिव बैंकिंग शेयर्स के बारे में हमने बड़ी पॉजिटिव राय रखी थी। हालांकि हो सकता है कि मेरी ट्रेडिंग पोजीशंस कुछ डिफरेंट टाइप्स में हो, उसका हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस नहीं, लेकिन जो मैंने आपके साथ जो चर्चा की थी मैं वो बता रहा हूँ। उसके बाद हमने सबसे पहले कही थी कि टेक्निकल बाउंस बैक आएंगे, ऊपर के गैप फिल होंगे, गैप भी फिल हुए। उसके बाद और तेज़ी हुई तो हम एक तेज़ी के बाद हमें लग रहा था कि पोज आएगा, लेकिन बाजार उन तेज़ी के बाद भी आगे निकल गया। तो ये सारी चीज़ें बाजार के अंदर होती हैं, ये सीखने वाली बात होती है। आप हमेशा 100% करेक्ट नहीं होंगे बाजार में। आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो, कितना ही आप सोचते हो, बाजार आपसे गलती करा के ही दम लेगा। और सीधी सी बात यह है कि अगर आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा हो तेज़ी हो तो कभी कभी आपकी जो पोजीशंस बनी होती है उनकी वजह से आप उनको देखना ही नहीं चाहते। आपको दिख तो रही है, स्क्रीन दिखा तो रही है, बाजार बता तो रहा है, लेकिन आप उसको देखना नहीं चाहते क्योंकि आपकी पोजीशंस जैसे बनी हुई हैं, आप अपनी पोजीशंस के हिसाब से बाजार को देखते हैं। ये आपके साथ नहीं है, हमारे साथ भी होता है, ये सबके साथ होता है, सभी ट्रेडर के साथ होता है, एक्सेप्ट कि भाई आपके मशीन्स ट्रेड्स हों और वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करते हो। तो ये जो स्थिति है अभी एट प्रेजेंट वो देखने के लिए मिल रही है। अब बाजार में क्या ये तेजी टिकेगी नहीं टिकेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। बट मुझे अभी लगता है कि हाल फिलहाल 1 से 2 दिन के लिए स्पेशली हमें लगता है कि जब बाजार में शॉर्ट्स भी थे और लास्ट दिन एक्सपायरी में थे तो ये बाजार को इस तरीके से खींचा जाता है कि भाई जो शॉर्ट्स हैं वो सब ट्रैप हो जाए। और आप देख सकते हैं कि एक तरफा अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो एक तरफा बाजार चले और एक ही महीने के दौरान तकरीबन आपको 4000 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी निफ्टी बैंक में देखने के लिए मिली है। तो आने वाले समय में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी कल जैसे मंडे को जाएंगे, अगर डाउ जोन्स के फिगर्स को देखें तो भाई साहब आपको बहुत तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। सिंगापुर निफ्टी को देखोगे तो भी 17,040 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा था सिंगापुर निफ्टी। बट मुझे उम्मीद है कि हाँ ओपनिंग होगी, अच्छी ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि अगर यूएस के बाजार अच्छे हैं तो शायद बाजार उनसे ही लेगा। एशियन मार्केट्स भी देखिए उन्होंने को फॉलो करते हैं। लेकिन कल कुल मिला के कल मुझे ऐसा लगता है कि बाजार एक कंसोलिडेशन के फेज में रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे अभी चल रहे थे बाजार भाई सीधा वन वे सीधा भाई ऊपर ही जाना है शॉर्ट, तो वो शायद थोड़े समय के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मंदी आ गई है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से हम कौन से लेवल्स को देख रहे हैं कि भाई जहाँ पर बाजार स्टैंड करेगा। बाजार में हालांकि अभी मैंने बोला है आपको कि टेक्निकल सेटअप तो बहुत मजबूत हो गया है, लेकिन फिर भी किन लेवल्स के बाद बाजार में थोड़ी सी आपको सुगबुगाहट देखने के लिए मिल सकती है वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा विशेष रूप से। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो जो है मार्केट एनालिसिस आप देखेंगे, तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।